नमस्कार, मैं शिवदत्त उपाध्याय। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे देशवासियों और उन करोड़ों आंखों को सादर नमन जिनमें उम्मीद की किरणें दशकों से एक ही फैसले को टटोल रही थीं। आज का दिन साधारण नहीं है। यह वह प्रभात है जब हर अंधेरे रात के बाद सत्य का सूरज थकान उतारकर चमका है। यह उन शेर दिल रूहों के सम्मान का जश्न है जिन्होंने अपनी जवानी के सुनहरे ख्वाब, अपने परिवार की वह पलकें जो बस एक नजर के मोहताज थीं, और अपनी मेहनत का हर आखिरी कतरा देश की सेवा में लगा दिया। फिर भी बरसों बरस वो अपनी ही कमाई का रास्ता देखते रहे, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी देखता रहे। दोस्तों, जब कोई कर्मचारी अपनी जिंदगी के 25-30 साल देश के नाम कर देता है तो वह महज एक नौकरी नहीं करता, वह देश की नींव रखता है। जब यह देश आजादी के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, जब कारखानों की चिमनियां धुआं उगल रही थीं, जब सड़कें, बांध और रेल की पटरियां बिछ रही थीं, तब वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहता बल्कि राष्ट्र निर्माण का वो फौलादी स्तंभ बन जाता है जिसके सहारे आज ये देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। और जब वही कर्मचारी जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं, कदम थोड़े थम गए होते हैं, तब उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है उसकी पेंशन। पेंशन का मतलब सिर्फ कागज के नोट नहीं होते, यह उसकी आत्मा की लाठी होती है। उसके ताकत के लाठी के तरफ से कर्दीगा पार्टी के लाठी के तरफ से कागज गढ़ते हैं तो उसके तरफ से कागज गढ़ते हैं, दोनों तरफ ने करते हैं कि जान तो सिपर पर तरफ से कागज करते हैं, तब बाल तो बरतार बनाने लगते हैं। जीवन की शान होती है, उसकी बुढ़ापे की ढाल होती है। लेकिन बहुत लंबे अरसे से ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 10,995 के तहत पेंशन पाने वाले लाखों लोगों की यह सुरक्षा एक ऐसी कैद में जकड़ी थी मानो किसी पंछी को सोने की सुरक्षा देखने को मिलता है। मानो किसी पंछी को सोने के तहत 10,995 के तहत 10,995 के तहत 10,995 के तहत 10,000 पिंजरे में डाल दिया गया हो। देखने में सुंदर लेकिन उड़ान मुहाल उस सीमा ने सिर्फ पेंशन की रकम को ही नहीं रोका बल्कि लाखों परिवारों के सपनों के पर भी कतर दिए। साथियों, पिछले कई वर्षों में पेंशन धारकों ने जितनी बार आवाज उठाई उतनी ही बार उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने लू भरी दोपहर में प्रदर्शन किए, सर्द रातों में भूखे रहे, अदालतों में एक के बाद एक दरख्वास्तें दायर की। वे चिल्लाए, हमारा हक दो। लेकिन अक्सर ऐसा लगा कि उनकी चीख कहीं हवा में ही गुम हो गई, जैसे समंदर में पत्थर फेंको और कोई लहर उसे निगल जाए। लेकिन यही तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब आवाज सच्ची हो, जब मांग न्याय के धागे से बांधी हो, तब देर भले लगे पर न्याय मिलकर ही रहता है। और आज वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है जब सर्वोच्च न्यायालय ने वो फैसला सुना दिया जिसने लाखों पेंशन धारकों की जिंदगी में एक नई सुबह बसा दी। यह फैसला सिर्फ यह बताने के लिए नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी, यह फैसला उस पेंशन के पीछे छिपी इंसानियत की गरिमा को नमन करता है। यह सम्मान का फैसला है, बराबरी का वह पैगाम है जो हमारा संविधान अनुच्छेद 14 में हर नागरिक को देता है। यह उन बूढ़ी मानों और पिताओं के स्वाभिमान की रक्षा का फैसला है जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के नाम कर दिया और बदले में सिर्फ एक सवाल पूछते थे, क्या हम इज्जत के साथ जी सकते हैं? दोस्तों, इस फैसले की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह आज का फैसला नहीं बल्कि सन 2012 से चली आ रही एक लंबी कानूनी जंग का सिलसिला है। उस साल सर्वोच्च न्यायालय ने 8,000 की वेतन सीमा को हटाकर एक बड़ा दरवाजा खोला था, लेकिन उस दरवाजे के पार भी कई ताले बंद हैं। सवाल अधूरे ही रह गए थे। अलग अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच वह भेदभाव जस का तस बना रहा है। जैसे कोई 2004 में रिटायर हुआ, उसकी पेंशन कुछ और थी, कोई 2006 में रिटायर हुआ, उसके नियम कुछ और थे, और कोई 2014 के बाद रिटायर हुआ, उसके लिए पूरी तरह अलग व्यवस्था बना दी गई। यह महज नियमों का अंतर नहीं था, यह अंतर लाखों लोगों की रोटी, दवा, कपड़े और सपनों का अंतर बन चुका था। किसी के घर दिया जलता था तो किसी के घर में अंधेरा पसरा था। इसी असमानता को मिटाने के लिए पेंशन धारकों ने एक बार फिर अदालत की दहलीज ठोकी। धीरे धीरे एक याचिका, फिर 2, फिर 10, और फिर यह मामला इतना विशाल हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय में 40 से अधिक याचिकाएं पहुंच गईं। जब मामला इतना व्यापक हो गया तो अदालत ने इसकी गंभीरता को समझा। न्यायालय ने कहा, यह साधारण मामला नहीं है, यह देश के लाखों बुजुर्गों के भविष्य का सवाल है। इसीलिए 3 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया गया।
माननीय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के नेतृत्व में बनी इस पीठ ने लगातार 7 पूरे दिन इस मामले पर गहन सुनवाई की। हर तर्क को तराजू पर तोला गया, हर दस्तावेज को सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, हर याचिका को अक्षरशः पढ़ा गया। सरकार की ओर से बड़े बड़े कानूनी दिग्गज पेश हुए तो पेंशन धारकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आगराज बरदाना की बबूला कर दी। उन्होंने सवाल उठाया, क्या सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति एक तारीख को रिटायर हुआ और दूसरा दूसरी तारीख को, उस एक तारीख के अंतर के कारण उसे जीवन भर कम पेंशन झेलनी पड़ेगी? क्या यह हमारे संविधान की समानता की भावना के खिलाफ नहीं है? और इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती बहस के बाद 7 दिनों के लंबे अरसे में सर्वोच्च न्यायालय ने वह फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, किसी भी पेंशन धारक के साथ उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख या उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर पेंशन धारक को समानता के सिद्धांत के दर्पण में देखा जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पेंशन धारकों के लिए एक समान और सम्मानजनक पेंशन व्यवस्था बनाई जाए जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। यह केवल एक कानूनी आदेश नहीं था, यह एक मानवीय आदेश था। यह लाखों परिवारों की जीवन रेखा बदलने वाला निर्णय था। अब सबसे अहम बात, इस फैसले के बाद पेंशन की जो नई संरचना तैयार हुई है वह बेहद सोच समझकर बनाई गई है। इस नई व्यवस्था में पेंशन धारकों को उनकी सेवा अवधि, उनके द्वारा दिए गए कुल योगदान और पहले उनके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। यह व्यवस्था न्याय संगत भी है और संतुलित भी। आइए आपको इन श्रेणियों और आंकड़ों को हिंदी अंकों में विस्तार से समझाता हूं। पहली श्रेणी, जिन लोगों ने बहुत कम अवधि के लिए सेवा दी है। मान लीजिए 10 साल के आसपास उनके लिए एक आधार पेंशन तय की गई है। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी केवल 10 साल से कम सेवा में रहा है तो उसकी पेंशन लगभग 1000 से लेकर 1500 रुपए के बीच रहने का अनुमान है। यह छोटी राशि भी उनके लिए बड़ी राहत है क्योंकि पहले तो उन्हें बहुत कम या कुछ नहीं मिलता था। दूसरी श्रेणी, अब उन लोगों की बारी जिन्होंने 15 से 25 सालों तक देश की सेवा की है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या लाखों में है। इस नई संरचना के अनुसार जिन लोगों ने 15 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम सेवा की है उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। यह राशि लगभग 3000 से 5000 तक पहुंच सकती है। कुछ मामलों में यह 3000 से 4500 तक भी जा सकती है। तीसरी और सबसे बड़ी, सबसे सुखद खबर उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 25 साल से अधिक, कहीं 30 साल तो कहीं 35 साल तक सेवा दी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। उनके लिए पेंशन में सबसे बड़ा बदलाव आया है। ऐसे कर्मचारियों की पेंशन की नई गणना 15,000 रुपए की वेतन सीमा को आधार मानकर की गई है। इसके तहत 25 से 30 साल सेवा करने वालों की पेंशन 7,000 से 8,000 रुपए के पार जा सकती है और 30 साल से अधिक सेवा करने वालों के लिए यह आंकड़ा 10,000 रुपए से भी ऊपर जाते हैं। देखा जा सकता है, कल्पना कीजिए कोई मजदूर जिसने 3 दशकों तक फैक्ट्री की धूल झोंकी, कोई कर्मचारी जिसने रेल की पटरियां बिछाई, उसे अब हर महीने 10,000 से भी अधिक रुपए मिलेंगे। यह केवल आंकड़े नहीं है, यह उस सम्मान की मुद्रा है जो वर्षों से अटकी पड़ी थी। दोस्तों ध्यान रखिए, यह परिवर्तन सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा। यह परिवर्तन हर उस घर की रसोई में, हर उस बुजुर्ग की दवा की शीशी में, हर उस दादा दादी की आंखों की चमक में दिखेगा जिन्हें अब अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने की शर्म नहीं सहनी पड़ेगी। यह फैसला उन माताओं के आंसू पोंछेगा जो महीने के आखिर में पेंशन के कम पैसों के कारण अपनी बीमारी छुपा लेती थीं। यह उन माताओं के आंसू पर आखोड़ को बात पड़ेगा। अपने बाती के आखोड़ को दाद बनाने का नए लगाने की तक अब बात पड़ती है और अब दौर आपसे कम पड़ेगा इन तक। पिताओं को गर्व से सीना तानने का मौका देगा जो अपने पोते पोतियों को बिना झिझक के तोहफे दे सकेंगे। यह आत्मनिर्भरता का फैसला है, सम्मान का फैसला है, न्याय का वो फैसला है जिसके लिए वे सालों सड़कों पर गए, अदालतों में भटके, रात रात भर जागे। आज जब हम इस ऐतिहासिक फैसले पर बात कर रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह जीत आसमान से नहीं गिरी। ये उन लाखों अनजान पेंशन धारकों के पसीने, उनके आंसुओं, उनके धरणों और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति की जीत है। यह उस महिला की जीत है जिसने अपने विधुर पिता के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह उस वृद्ध की जीत है जिसने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। यह उस यूनियन नेता की जीत है जिसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। यह सबकी जीत है और साथ ही यह स्पष्ट भी है कि अब सरकार को बिना देर किए इस फैसले को धरातल पर उतारना होगा। केवल कागजों में नहीं बल्कि हर पेंशन धारक के बैंक खाते में, हर उस बुजुर्ग के हाथ में यह फैसला पहुंचना चाहिए जिसने इतनी देर की,
मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक नए युग का आगाज है। यह आशा का वह दीप है जो हर अंधेरे कमरे में जलेगा। यह विश्वास का वह धागा है जो हर टूटते परिवार को जोड़ेगा। और सबसे बढ़कर यह न्याय का वह किला है जिसकी दीवारों पर लिखा है, देर आए दुरुस्त आए। यह फैसला न केवल आज के पेंशन धारकों को राहत देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी कायम करता है। यह साबित करता है कि इस देश में मेहनत की कीमत होती है, सेवा की इज्जत होती है और बुजुर्गों की लाठी का सहारा होता है। एक और अहम पहलू इस फैसले के बाद जो गणनाएं सामने आई हैं, उनके अनुसार लगभग 70 लाख से 80 लाख पेंशन धारक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इनमें वे सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने पहले या बाद में सेवानिवृत्ति ली, बशर्ते उन्होंने उस समय उच्च वेतन पर योगदान दिया हो या विकल्प चुना हो। अदालत ने यह भी साफ किया है कि जिन कर्मचारियों ने पहले से अधिकतम सीमा 8,000 या 15,000 के आधार पर योगदान नहीं दिया था, वे भी अब इस नई व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे बकाया योगदान जमा करें। यह एक ऐतिहासिक राहत है, क्योंकि पहले अक्सर यह शर्त रखी जाती थी कि योगदान समय पर दिया गया हो या नहीं। यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं, इस फैसले के तहत जो लोग पहले से ही न्यूनतम पेंशन यानी लगभग 1,000 से 1,500 ले रहे थे, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी, खासकर यदि उनकी सेवा अवधि 15 साल से अधिक है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जिसने 18 साल सेवा की और पहले उसे लगभग 500 रुपए मिलते थे, अब उसे 500 से 4,000 रुपए मिलने लगेंगे। वहीं एक कर्मचारी जिसने 32 साल सेवा की और पहले उसे शायद 5,000 रुपए मिलते थे, अब उसकी पेंशन 11,000 से 12,000 रुपए तक जा सकती है। यह अंतर समझिए, यह सिर्फ पैसे का अंतर नहीं बल्कि जीवन स्तर का अंतर है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस चैनल खबर ब्लास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पेंशन से जुड़ी हर नई अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।